तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जरूरी सूचनाएं मिलती रहे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका फ्रैक्शंस, ठीक है। और इसमें मैं कंप्लीट यूनिट सी करा दूंगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसमें जो सिलेबस का कंटेंट है ये दे रखा है, फ्रैक्शंस है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस है, एलसीएम है, एचसीएफ है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है फ्रैक्शन एंड डेसिमल का, और कन्वर्जन है फ्रैक्शन टू डेसिमल और वाइस वर्सा, या डेसिमल से फ्रैक्शंस। तो नीचे कंप्यूटर की कैलकुलेटर की, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रॉब्लम्स है। ये सभी जो भी बच्चा 10वीं पास करके आया उसने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा, लेकिन आपके सिलेबस में डाल रखा है तो चीज़ें तो बतानी पड़ेगी, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो हमारा तो जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि सभी बच्चों को बिल्कुल जीरो से हाई तक ले जाना है। हाई का मतलब इतना जो आपके सिलेबस के आधार पर हो। तो मैं इसमें जो प्रॉब्लम्स भी लूंगा वो सारी वही लूंगा जो आपके सिलेबस में दे रखी है। डीजीटी के जो सिलेबस है उसी के कुछ एग्जाम्पल लूंगा और चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आपके पास फ्रैक्शंस को, ठीक है। बेसिकली क्या है मैं बता दूं, फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी संख्या का एक अपूर्ण पार्ट रहता है। अपूर्ण पार्ट का मतलब है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम बेसिकली कि भाई जैसे मैं फ्रैक्शंस को लिख दिया मैंने 3/4, या भिन्न लिख सकते हैं, बात करें तो इसको भिन्न, ठीक है। यानी कि इसके 3 पार्ट, चौथे हिस्से के 3 पार्ट, या जैसे कि किसी भी संख्या 1/2 को हम आधा लिखते हैं, यानी कि कोई भी संख्या कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.5 भी लिख सकता हूं, है ना। 0.5 भी लिख सकता हूं या 1/2 भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब इसको हम मोटा मोटा उसमें समझते हैं एक उदाहरण से। तो ये क्या है आपके पास भाई, ये हो गया मेरे पास डेसिमल में, और ये हो गया मेरे पास भिन्न के रूप में लिखा हुआ या फ्रैक्शंस के रूप में लिखा हुआ। तो है तो ये भी अपूर्ण पार्ट, ये भी कंप्लीट नंबर नहीं है और ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी किसी संख्या का आधे पार्ट को दर्शा रहा है, और ये भी, इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है, ठीक है। तो यानी कि जब हम फ्रैक्शंस, तो बेसिकली क्या हो गया, कोई भी भिन्न को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट नंबर। तो इसके टाइप्स पे आगे बात करेंगे हम, और जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं इन पे भी आगे बात करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। डेसिमल ये हो गया और फ्रैक्शंस ये हो गया, सिंपल वाला, क्लियर है। अब कहने का मतलब ये है कि इनके जब में जोड़ घटाव की बारी आएंगे तो सबसे पहले में एलसीएम और एचसीएफ सीखना पड़ेगा कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इनके बारे में जानना पड़ेगा, तभी इन चीजों में हम आगे बढ़ेंगे। मान लो आपको भाई संख्या जोड़नी है 1/2 और प्लस के 3/4, तो मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये पढ़ाई आपने, भले ही 4 आ जाए, है ना, तभी तो जोड़ोगे। तो उसके लिए आपको क्या, एलसीएम और एचसीएफ पता होना चाहिए। तो आइए शुरुआत ही हम आपकी इससे करते हैं कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। तो चलिए भाई समझेंगे इसको, ठीक है। समझना है, रटना नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर मैं बात करूं हिंदी में, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, या फिर एलसीएम, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बात करें तो ये होता क्या है, ये होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई देखो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एलसीएम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा गुणज होता है जो उन सभी संख्याओं से पूर्ण तरह विभाजित हो सकता है। अब ध्यान रखना, ज्यादा हिंदी होगी लेकिन उदाहरण देके समझते हैं। मान लो उदाहरण, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, उसने बोला भाई आपके पास मैं ले लेता हूं 8 का और 12 का एलसीएम बताइए, ठीक है। 8 और 12 का एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा इसमें, वैसे तो देखो मोटा मोटा हमें पता चल रहा है कि 8 या 24 और 12 दूनी 24 ये होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसको निकालने का तरीका देखिए आप, 8 के फैक्टर्स कर लूंगा मैं, या फिर मैं इसके क्या बोलते हैं 12 के फैक्टर कर सकता हूँ। अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम सिंपल वाले मेथड से चलते हैं जो ज्यादातर पॉपुलर है। इसको अलग मेथड से भी निकाल सकते हो आप, दोनों करके बता दूंगा मैं। ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। अब मैं कोई भी ऐसी संख्या लूंगा जिससे ये दोनों कट जाए, तो क्या हो गया आपके पास 4, 4 दूनी
8 और 4 दिया 12। अब देखो क्या ये किसी चीज से कट रहा है? ये किसी से भी नहीं कट रहा है। ऐसी ऐसा है ही नहीं इसमें कि ये दो से कटेगा तो फिर 2 का 1 लूंगा मैं, तो यहीं पे स्टॉप कर दूंगा मैं इसको। तो इसके गुणज क्या आ गए? 4 गुना 2 गुना 3, ये 4 दूनी 8 दिया 24। तो 24 क्या आ गया इसका? LCM आ गया। कितना आ गया? 24। अगर मैं इसी को 8 से निकालूं मैं, तो 8 को मैं कैसे कर सकता हूं? देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है भाई, अभी यहीं पे हो गया आपके पास 2 एकम 2, आगे तो कटेगा नहीं है। तो इसके गुणज क्या आ गया आपके पास? 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसी प्रकार से मैं किसका निकाल लूंगा फिर? 12 का। 2 से काटूंगा, 2 छिक 12, 2 तिया 6, और ये कट जाएगा आपके पास। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3, तो इसके क्या आगे? 2 गुना 2 गुना 3। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा? देखो सिंपल सी बात है, ये भी इसमें कॉमन है 2, ये 2 जो इसमें कॉमन पार्ट होंगे 2 गुना 2। ठीक है, क्लियर है? ये तो आई रखे इसके गुणनखंड, और बचा कितना है आपके पास? ये कितना हो गया? 2 गुना 2। अब देखो क्या है, जो कॉमन थे वो तो मैंने कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या बच रहा है? 2 और बच रहा, 2 इसमें नहीं है तो मैं 2 इसमें भी लिखूंगा। ठीक है, इसमें क्या बच रहा है? 3, 3 इसमें नहीं है तो मैं इसमें भी लिखूंगा। तो क्या हो गया ये देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो ये भी क्या है? इसका LCM है। तो तरीका आप कोई सा भी अपना सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये चलता है आपके पास। अब देखो भाई, अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 24 दोनों से कट रहा है। क्या 24 से कोई छोटी संख्या है जो दोनों से कट जाए? नहीं कट सकती है, नहीं भाई, कट ही नहीं सकती, आप निकाल सकते हो। तो इसलिए देखो, अब डेफिनेशन पढ़ो, LCM 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा गुणज होता है जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो सकता है। तो 24 से कोई भी छोटी संख्या है ही नहीं। 8 8 या 24, 12 दूनी 24। आप 24 से कोई भी छोटी संख्या लेके देख लो, नहीं कटेगी। क्लियर है? 2 या 2 से अधिक, तो इसी प्रकार से मैं और का भी निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, अब सिंपल चलते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर उसने बोल दिया कि भाई मेरे पास संख्या का निकाल लो, एलसीएम क्यों निकालते हैं हम आगे पता चलेगा जब इनका यूज करते हैं, बाकी आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अब है आपके पास, ले लेते हैं 12 18 और ले लेते हैं 54। रैंडम ले लिया मैंने अपनी तरफ से, है ना। इनका एलसीएम बताइए, इनका क्या बताना है? एलसीएम बताइए। तो या तो आप इसके फैक्टर करो या उसके करो, फिर तीनों से जो कॉमन हो, जो बच रहे हो वो निकालिए आप। लेकिन हम किस पे चलते हैं? 12 18, जो आप सीखते आए वो 54। अब देखो, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कट जाए? ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 नम 54, 6 से कट जा रहा है। ठीक है, 6 से कट जा रहा है। मैं इनके फायदा नुकसान बताऊंगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 नम 54 भाई। ठीक है, अब इसमें से क्या है? 2 तो कटेगी नहीं, 2 आपकी अभाज्य संख्या है। 3 भी नहीं कटेगी, 9 कट जाएगा 3 से, तो 3 से कट जाए, 3 से ले लो। मैं यहाँ पे 2 को एज इट इज रखूंगा मैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है भाई, फिर सिंपल सी बात है, इनके फैक्टर्स आ गए आपके पास। कितने हो गए? अब मैं इसमें 2 लूं, फिर अगर नीचे एक एक करना है तो 2 से कर दो। एक को एज इट इज, 3 को फिर 3 को नीचे 1 1 तक ले आओ, तो आपको इसके फैक्टर्स पता चल जाएंगे। अब क्या हो गया इसका? ये आ गया 6 गुना 2, सॉरी 6 गुना, अरे ठीक है, तो ये कितने आ गए इसके फैक्टर? यहीं पे कर दूं मैं, 6 इंटू 3 गुना 2 गुना 3। तो देख लो, 6 तिया 18, 18 दूनी 36,
और 36 दिया कर दो बस आपके पास, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर दो 3 तिया 9 दूनी 18 छक्की 108, 108 इसका क्या आ गया LCM। तो 108 से कोई भी संख्या, 108 से छोटी कोई भी संख्या इन तीनों से नहीं कटेगी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है मैं बता दूं आपको, है ना। वैसे तो इतने हाई लेवल के ज्यादा बड़े सवाल आते नहीं आपके पास, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको आने तो चाहिए भाई जरूर। अब इसमें दिक्कत क्या आती है भाई, मान लो मैं एक उदाहरण के तौर पे ले लूं, मैं बोल दूं यार ये 208 है, ठीक है, और ये 3000, ये 214 है, फिर एक और संख्या दे दी 358, इसका एलसीएम निकाल लो। तो जब आप इसको इस मेथड से निकालेंगे ना, तो प्रॉब्लम ये रहेगी यार हमें क्या पता कौन सी संख्या से क्या कटता है, ठीक है। लेकिन फिर अभी हम उसमें बेसिक्स पे आते हैं कि मुझे पता 8 भी 2 से कट जाएगा, 4 भी, 8 भी, तो 2 वाला ले लेते हैं। तो वहां पे हमें क्या करते हैं, सबसे अलग अलग फ्रैक्शन यानी कि ये वाला मेथड यूज करते हैं, फैक्टर्स वाला, क्लियर है। तो ये आपके पास, इसको M1 नाम दे दिया मैंने मेथड 1, और इसको M2 नाम दे दिया मैंने, क्लियर है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भाई इसको क्या बोलते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट का मतलब बस कम से कम, ठीक है। कॉमन जो दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल यानी कि इसका जो मल्टीपल है इससे छोटे से छोटा मल्टीपल है, जो कि हमारी इन दोनों तीनों संख्या से कट जाएगा। इसी प्रकार से आप 4 5 6 कितनी भी संख्या का निकाल सकते हो। तो 4 सवाल का आप जब यूज करोगे तो हो जाएगा आपके पास, क्लियर भाई। ये हो गया आपके पास LCM, किसी भी संख्या का LCM, आगे काम आएगा ये, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास HCF, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें मैं अलग अलग मेथड पे जाऊंगा, एक बेसिक से मेथड पे चल जाएंगे जो हर जगह काम कर जाएगा आपके पास, ठीक है। हालांकि ये सवाल आपके जब हम एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा आते हैं। आप एप्टीट्यूड पढ़ ही रहे होंगे, वहां पे और अच्छे से चीजें हो रही होंगी आपके पास, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट लिख दिया इन्होंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको GDC भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो इसकी डेफिनेशंस पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा पढ़ के देखते हैं कि ये क्या है। 2 या 2 से अधिक संख्या है, जहां पे मैं संख्या 2 या 2 से अधिक लूंगे, मैं सबसे बड़ा होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से बिना शेष बचाए विभाजित किया जा सकता है। हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन उदाहरण से समझ लेते हैं अब हम, ठीक है। अब ले लेते हैं, मैं वही एक एग्जाम्पल लेता हूं 1, ठीक है। इसमें बोलते हैं हम कुछ भी दो संख्या, पहले 2 संख्या ले लेते हैं हम, 18 ले लेते हैं, और ले लेते हैं हम आपके पास 72, ठीक है। इनका क्या बताना है आपको, HCF बताना है, HCF बताइए, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है, लेकिन लिख तो रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। इसलिए कुछ चीजें पहले से लिख लेता हूँ मैं, तो इतनी अच्छी लिखी नहीं जाती, चलिए खैर कोई नहीं। तो इसमें भी क्या करूंगा मैं, देखो मेथड तो दूसरा भी है इसमें, लेकिन हम उस वाले मेथड से चलेंगे जो कन्वेंशनल है, जो मतलब कि हर जगह चली जाएगा आपके पास, ठीक है। उसे बोलोगे तो 18 के फैक्टर कर लो आप। 18 के फैक्टर कैसे करोगे आप, फैक्टर करना तो आएगा, ठीक है भाई, फैक्टर करना तो आ ही गया आपके पास। 2 नम 18, है ना। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और 3 ही कम 3, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास किसके, ये हो गया अब आपके पास, ये 18 के फैक्टर्स हो गए। अब 72 के कर दो, 72 के करो जरा। हम 2 से ही चल रहे बेसिक से, है ना, हमें पता 2 से घट जाएगा, तो हमें पता है कि कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 दूनी 72 ही होते हैं। ऐसे कर लो, 2 तिया 6, 2 6 12, इसे काटोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। इतना पता है, इसको काटोगे तो 9 आ जाएगा, इसे काटोगे 2 से तो घटेगा नहीं, 3 से, 3 तिया 9, और 3 1 जा, ओके। तो फैक्टर्स लिख लो इन दोनों की जरा, इसके कितने हैं, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, फिर इसके आ जाओ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24 तिया 72, मल्टीपल करके सेम आना चाहिए। ये इसके फैक्टर्स है, क्या है, फैक्टर, ठीक है। ये इसके हैं, ये इसके हैं। अब मुझे HCF निकालना है,
एलसीएम में तो हम हर एक फैक्ट वो लेते थे जो कॉमन है वो भी, और जो नहीं है उसको भी कंसिडर करते थे। लेकिन एचसीएफ निकालने में केवल जो कॉमन है उसी को कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसिडर नहीं किया जाएगा। कॉमन क्या क्या भाई इसमें, इसमें दो ये है, ठीक है सर, एक दो ये है, तो हमने, अगर मैं क्या कर रहा हूँ एचसीएफ निकाल रहा हूँ ना, हाईएस्ट कॉमन, तो मैंने दो यहां लिख लिया। अब देखो इसमें एक 3 ये है, ठीक है, एक 3 यहाँ है, तो मैंने, क्योंकि बाकी एक दो यहाँ नहीं है, तो मैंने इसे लिख लिया 3, ठीक है, गुना एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो गुना 3, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास एचसीएफ जो कॉमन है, सिर्फ ये याद रखना एचसीएफ निकालने में जो कॉमन है वही लेंगे हम। तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 क्या हो गया इसका एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो वो फैक्टर बताना। तो इसमें देखा जाए 18 तो है, इसमें भी 18, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 18 गुना 4 लिख सकता हूं, ठीक है, और ये तो 18 ही, तो इसमें 18 18 कॉमन, कॉमन क्या आ गया 18। 72 में भी क्या है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 18, और 18 इंटू 1, इसमें इसको बेसिकली क्या है 18 इंटू 1 लिख सकता हूं मैं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 18। तो इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा कॉमन फैक्टर वो क्या आएगा 18 आएगा। इसलिए इसलिए इसमें देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें लिखा भी है इसका नाम ही फैक्टर है, और वहां पे मल्टीपल था, दोनों में अंतर था। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे हम क्या निकाल लेते, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, यानी कि जो दो संख्या है इनसे ये दोनों, ये जो आ रहा है आपके पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इनसे पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब ये था। 8 तिया 24 और ये 12 दूनी 24। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये दोनों जो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं जो आ रहा है इससे कटनी चाहिए। 18 कम 18 शेष 0, ठीक है, बिना शेष बचाए, और 18 चौक 72, क्लियर है। तो इस प्रकार से निकल सकता है। तो इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल दूसरा भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 3 संख्याओं का इसी प्रकार से आप 4 का निकाल सकते हैं, है ना। तो निकाल देते हैं हम 9 का, और ले लेते हैं भाई आपके पास कितने का ले लें 3 का, और ले लेते हैं चलिए 54 का, ठीक है। कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 9 का तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये चलो बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, 9 12, और ले लेते हैं आपके पास 36 भी इससे कट जाएगा फिर तो 9 12, कोई भी अजीब सी संख्या ले लेते हैं 25, चलिए ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो अब देखो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, बचेगा ही नहीं, 25 में तो दिक्कत हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, वैसे मुझे साफ पता चल रहा है इसमें फैक्टर बनेंगे नहीं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं। 3 का फैक्टर अगर मैं निकालूंगा 9 का, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 एकम 3, और 12 का, ठीक है, 2 6 12, और 2 तिया 6, और 3 एकम 3, 25 का 25, देखो ना 2 से कटता, ना 3 से कटता, ना 4 से कटता, तो बचता है 5, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर 2 3 गुना 3, 2 गुना 3, 5 गुना 5। तो भाई 3 यहाँ कॉमन है, ठीक है, 3 यहाँ भी कॉमन है, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो इसमें तो 3 है ही नहीं भाई, मुझे कॉमन पार्ट चाहिए था। और चलो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है ही नहीं, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। तो यानी कि इसमें अब आप देखो ना, कोई संख्या आप बता सकते हो ऐसी जिससे 9 भी कट जाए, 12 भी कट जाए, 2 से नहीं कटता भाई, 2 से 9 नहीं कटता, 3 से 3 कट जाता है 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, लेकिन 25 नहीं कटता। 4 से आ जाओ, कंप्लीट फैक्टर चाहिए, 4 से चलो 12 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा 25, 5 से 25 कट जाएगा, ठीक है। हाँ, इनका वो तो निकाल सकते हो आप, क्या एलसीएम, ठीक है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके इन 3 संख्या से बड़ा वो निकाल सकते हो, लेकिन इनका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये कुछ सवाल मैंने इसलिए लिया कि बहुत सी बार ऑप्शन
इनमें से कोई नहीं भी आ जाता है। ठीक है, बाकी 3 संख्याओं का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं अब हम 9 को ले लेते हैं और इस बार ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं 25, 50 और 250। ठीक है, इनमें से देख लेते हैं। देखो वैसे तो 5 से भी कट जाएगा ये, ठीक है, 5 से ही हो जा रहा है पूरा। ठीक है, और लेकिन 5 से भी कटेगा और ये 25 से भी कट रहा है ना, तो हमें देखना पड़ेगा ना कौन सा फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है, ये डायरेक्ट करना चाहो तो ये 25 कर दो, 25 का 5 पंजे 25। ठीक है, 50 का कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये तो 5 से ही कटेगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दशम 50 और ये 5 पंजे 25 दूनी 50। ठीक है, और 250 का देख लो भाई 250, 5 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा ये, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम 5 से काट दे रहे हैं, 2 से काटो ये तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से लेना पड़ेगा, बात एक ही पड़ेगी। तो हम चलो सबसे छोटे वाले से ही ले रहे हैं हम, है ना, सबसे छोटे वाले से ही ले रहे हैं। 250 को 2 से काटेंगे तो 125 आएगा। अब 125 तो 2 से नहीं कटेगा, किससे, 5 से ही कटेगा। ठीक है, 3 से कट सकता है, 3 चौक 12, 3 नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा, तो ये 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से काटा, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5। तो इनके फैक्टर्स लिख लो, पहले के क्या आगे 5 गुना 5, दूसरे के 5 गुना 5 गुना 2। ठीक है, और ये 5 ये आ गया आपके पास। मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि मैचिंग करने में कोई दिक्कत ना है। ठीक है भाई, अब कॉमन फैक्टर देखो क्या है, ये 5 इस तीनों में भी कॉमन है, ये 5 इस तीनों में भी कॉमन है, ये 5 यहाँ नहीं है, 2 है तो ये नहीं है, तो इसका क्या आ गया 5, ये भी कॉमन और 5, तो एचसीएफ कितना हो गया 25। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस आएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको एचसीएफ निकालने के लिए, तो काफी सारे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी आ जाते हैं। तो भाई इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आप पे आते रहेंगे, किसी का भी एलसीएम और एचसीएफ पूछ सकता है। अब आते हैं आपके पास वैसे ही फ्रैक्शंस पे, यानी कि भिन्न पर, जो हमने शुरू में डिस्कस भी किया था, और ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि आगे आपके पास सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे आपके पास। देखो सेम वही डेफिनेशन है जो मैंने बोला था कि गणित में उन संख्याओं को कहते हैं भिन्न या फ्रैक्शंस, जिसको मैंने बताया भी था, जो किसी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का भाग या अंश को दर्शाती है, किन्हीं भी 2 भागों में विभाजित की जा सकती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है, या तो वो पूर्ण संख्या को के भाग को या अंश को दर्शाती है, जैसे कि मान लो मैं उदाहरण ले रहा हूं 1/2। ठीक है भाई, 1/2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आधा हिस्सा, किसी भी संख्या का ये आधा हिस्सा है, या इसके इतने 1 के 2 पार्ट किए गए। ठीक है, 3/4 3 के 4 पार्ट किए हो। ठीक है, क्या बोलते हैं फिर 4/1/2 तो आधा पार्ट है, 3/4 0.75 पार्ट है। क्लियर है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है वो भाई। ठीक है, अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अंश, इसको बोल देते हैं हम अंश, क्योंकि ये अंश होता है इसका। ठीक है, और ये हर, ये क्या है, इंग्लिश में बात करें तो न्यूमेरेटर और ये डिनोमिनेटर कहलाते हैं आपके पास। क्लियर है, अब है इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं आपके पास, भिन्न की अगर बात की जाए तो। ठीक है, पार्ट तो आते नहीं, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है आपके पास, वो हम बात करें। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, जिसमें अंश हर से छोटा होता है, यानी कि 3/4 एग्जाम्पल। इसमें क्या है भाई, अंश क्या है, छोटा है, स्मॉल है, और ये क्या है, हर बड़ा है। अब दूसरी जो आ जाती है आपके पास, फोन ही आ जाते हैं, तो दूसरी जो आ जाती है भाई मिश्रित भिन्न। मिक्स का मतलब हो गया भाई
जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक साधारण भिन्न हो। जैसे कि मैं बोल दूं 5 से ही 1/2, तो ये तो क्या होगी आपके पास, ये तो मिक्स होगी, पूर्ण संख्या होगी, ये क्या होगी, पूर्ण संख्या। और ये जो 1/2 है ये क्या आ गया आपके पास भाई, ये क्या है, भिन्न होगी आपके पास, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 5 प्लस के 1/2, ऐसे ही होते हैं 5 से 1/2, बेसिकली यही तो होता है भाई। आप करके देख सकते हो इसको भी, ऐसे तो निकालते हो 2 पंजे 10 और 11/2, और इसको भी निकाल लोगे तो ये भी 11/2 है, और ये भी क्या है 11/2, 11/2 को अगर इसमें कन्वर्ट करोगे 5.5 ही होता है, और ये 5.5 है। तो 5 प्लस 1/2 है, ये कंप्लीट हो गया पूर्ण संख्या, और ये भिन्न हो गई आपके पास, भिन्न शामिल है, एक पूर्ण संख्या होगी, मिश्रित भिन्न इसलिए बोला गया है इसको। क्लियर। तो ज्यादातर आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला छोटा स्मॉल और ये नीचे वाला बड़ा, फिर हो जाते हैं मिश्रित। क्लियर है। तो इनके नाम नूम पूछ लेता है कि कौन सी है, अगर लिख के दे दे तो बेसिकली। ठीक है, कभी कभी, हालांकि ये आपके सिलेबस के उसमें नाम नूम ज्यादा दे नहीं रखे, बस उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आता है आपके पास। अब आ जाते हैं अपूर्ण भिन्न, इम्प्रॉपर फंक्शन। अब इनके उदाहरण वही है जिसका अंश हर के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो अंश हर के बराबर हो, जैसे कि मैं 3/3 लिख दूं, या उससे बड़ा हो 4/3 लिख दूं। तो ये इसमें क्या है, दोनों ही केस में आपके पास अंश बड़ा है या बराबर है, ये हो सकता है। इस ऐसी भिन्न को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक है लाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिसमें समान हर वाली भिन्न। ठीक है, समान हर वाली भिन्न का मतलब जिसके हर ही समान हो, 1/2, 1/3, 2/3 या 4/3। ठीक है, इसमें सबके क्या है, हर समान है, तो ऐसी को बोल लेंगे हम लाइक फ्रैक्शन, यानी कि समान हर वाले। उस पर असमान हर वाली भिन्न, जिसमें जिसके हर अलग अलग हो, मान लो 1/5 है, फिर 1/7 है, या 2/4 है, तो इसके क्या है, हर सभी अलग अलग है। इस प्रकार की भिन्न को बोल लेंगे हम असमान हर वाली भिन्न। क्लियर है। अब आते हैं भाई, इनके सिंपल सी बात है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के रूल वगैरह पढ़ लेते हैं। आपके पास भिन्नों का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आना चाहिए, बहुत आसान है, आपने किया भी होगा, वैसे तो आता ही होगा यार आप लोगों को ये, बस अब आपके सिलेबस में दे रखा है तो कराना तो पूरा है ही भाई आपके पास, है ना। तो जितना भी सिलेबस है मैं तो पूरा कराता ही हूँ। चलिए, अच्छा, इंजीनियरिंग में आपके ITI इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इतना तो वो रहता है एक से। चलिए भाई, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं क्या कहलाता है। मान लो मैं ले लूँ 1/2 और गुना 3/4, हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसका गुना का मतलब है, सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हो 1 गुना 3 और 2/4, तो ये 3/8 हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, मल्टीप्लीकेशन। ऊपर अंश की अंश में गुना, हर की हर में गुना। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा हो गया 6/12 गुना 5/3 गुना 4/2 गुना, चलिए पहले 3 को ही कर लेते हैं ना, कि इनकी गुना कीजिए आपस में। तो मैंने क्या बता रखा, 6 गुना 5 गुना 4, 12 गुना 3 गुना 2। अब देख लो कि इससे क्या क्या घटता है। पहली चीज तो यहीं से घट रहा है, 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 से 2 गया 4। ठीक है, और ये ऊपर हो गया 5/5 दूनी 10/3। क्लियर है। तो कहने का मतलब भाई, अंश की अंश में गुना और हर की हर में गुना। तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं फॉर्मूला बना दूं, ठीक है, मान लो ये A/B है गुना C/D है, तो सिंपल सी बात है A/C और B/D, आंसर ये हो जाता है। ये हो गया आपके पास मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है भाई, क्लियर है। अभी बात करेंगे इसमें आगे भी फ्रैक्शन से। अब आ जाते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में सिंपल सी बात है, वैसे तो उदाहरण या फॉर्मूला, मान लो आपके पास भिन्न दे दी,
फ्रैक्शन दे दिया a बटा b डिवाइड, ठीक है, c बटा d। ठीक है, उसने कहा कि भाई इसको इससे भाग दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूंगा a बटा b और फिर डिवाइडेड c बटा d। क्लियर है? तो हमें पता है कि ये ऊपर चल जाता है, a इंटू डी हो जाएगा और ये b इंटू सी हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा जो भी काट फाट के आएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बेसिकली क्या हुआ ये, देखो अगर मैं गुणा थी, ये भाग था, तो इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, गुना में। तो ये अगर a अपॉन बी था तो मैंने क्या किया, बेसिकली d अपॉन के c किया, लेकिन गुना कर दिया इसमें। इससे भी आप निकाल सकते हो, या करके ना इसको यहाँ लिख लो, a अपॉन के b गुना d अपॉन के c। ठीक है, अब लेते हैं इसको हम दूसरे उसमें, किसमें भाई, एग्जाम्पल नंबर, ये तो फॉर्मूला बना दिया हमने, 1 ही रखते हैं इसको। कुछ नहीं है, सिंपल बेटा है, तो हर जगह में यूज भी करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इंडक्शन मोटर, बेसिक इलेक्ट्रिकल में सवाल, तो ये तो इतना ज़्यादा वो है ही नहीं, बस करा रहा हूँ मैं, सिलेबस में है तो आपके, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि सर ने वो नहीं कराया है ना। बाकी आप इतना प्रैक्टिस करते हैं, जो भी इंजीनियरिंग से जो भी बच्चा डील करता है, तो ये चीज़ें तो आपको आती ही होंगी। चलिए अच्छा, हाँ बाकी उसको ढंग से पढ़ेंगे हम, वेट वगैरह मास वगैरह का जो चैप्टर है, साइंस वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसलिए एक एक दो दो उदाहरण करा रहा हूँ इसमें मैं। तो चलिए ये हो गया आपके पास, मान लो उसने बोला 3/4 और उसने बोला कि भाग दीजिए, भाग ये ले लो आप 2/3 कर दो और क्या, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3/4, इसको गुणा करना है तो 3/2 कर दो, तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 3 तिया 9/8, यही आंसर है। दशमलव निकालना हो निकाल दो। क्लियर है? फिर इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3, अगर ये मैं कर दूं 6/12 को भाग दीजिए आप 2/4 से, तो 6/12 एज इट इज, गुणा कर दो इसको 4/2, क्योंकि हमने यहाँ देखा है इसमें आ जाता है 2 तिया 6, 3 चौक 12 और 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया है आपके पास, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, बेसिकली 1 ही आ रहा है, तो आंसर आ गया कितना। क्लियर है? इस प्रकार से डिवीजन हो जाएगा भाई। डिवीजन के आते हैं एडिशन के, ठीक है। एडिशन पे आ जाते हैं अब आपके पास, एडिशन देखते हैं, ठीक है। इतना यार डीप में नहीं जा रहा हूं मैं इसमें, डीप में क्या है तो चीजें आती हैं आपको, मैक्सिमम में इतना मान के चलता हूं कि यार किसी बच्चे ने 10th कर ली होगी तो चीजें तो आती ही होगी, है ना। ITI 10th के बाद ही होती है, ठीक है। अब डाल रखिए आपको कैलकुलेशंस के लिए। चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। पहले देखते हैं हम जोड़, जिसको आप बोलते हैं एडिशन, ठीक है। उसने बोला बेसिक ले 1 ले लिया मैंने 6 प्लस के 7 ले लो आप 8। अब भाई ये भिन्न जोड़ना आप ऐसे नहीं है कि आप 7 8 जोड़ो 6 वो 2 जोड़ दो गुना भाग, नहीं। तो इसको जोड़ने से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। मुझे 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा 12 नहीं होगा आपके पास, 12 6 से कट रहा, 8 से नहीं, 24 हो जाएगा, है ना। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, एलसीएम कैसे निकालोगे, अभी 6 और 8, 2 से हो रहा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 3 को एज इट इज रखो, 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर इसमें भाई मेरे को ये 3 ले जाना है तो ले जाओ, 1 2 नीचे 1 1 तक लाना है, या यहाँ से भी आप आगे कंटिन्यू बढ़ सकते हो, ठीक है। तो एल क्या आ गया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो बेसिकली इसलिए हमने एलसीएम 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, इसलिए एलसीएम निकालना सिखा रहे थे, तो ये लिख लिया 24। अब इससे इसे क्या करूँगा मैं, 6 चौक 24, और फिर जो 6 से इसे डिवाइड करूँगा, जो डिवाइड करके उसमें इंटू करूँगा, 6 चौक 24 4 एकम 4, 8 तिया 24 3 सत्ते 8 तिया 24 3 सत्ते 21, 25/24। इसी प्रकार से आप बहुत सारी संख्याओं का निकाल सकते हो एडिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है भाई। सब्ट्रैक्शन में लिख लेते हैं हम, कोई भी संख्या लिख लेते हैं आपके पास, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत
नहीं होने वाली। चलिए लिख लेते हैं अब हम, इसमें लिख लेते हैं 2/, क्या लिख लेते हैं हम, 12/3, ठीक है, माइनस के लिख लो आप, लिख लो 7/5, ठीक है। ये घटानी है अब आपको भाई ये संख्या, तो हमें किस में घटानी है, फ्रैक्शंस के। तो इनका एलसीएम ले लो, मुझे पता 3×5 = 15 हो जाएगा, है ना, और कोई संख्या है ही नहीं। 3 से काटोगे 5 से वही काटोगे, 3×5 = 15, 12×5 = 60, 5 से या 15, 3×7 = 21, ठीक है। इससे किससे से गए तो भाई ये बच गया आपके पास 60 में से 20 गए 40, एक और घटा लो 39/15 आंसर, ठीक है। ये फ्रैक्शन के रूप में ही आ रखे हैं, क्लियर है, भिन्न के रूप में आ रखे हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, भिन्न क्या है ये हो गई, ठीक है। इसमें आगे एक चीज और है, बोर्ड मास, ठीक है, और बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, उसमें हम देखेंगे, और साथ में इनका एक कन्वर्जन है कि डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। सिंपल है, आपको आता भी होगा, और काफी लोग तो करें। मान लो 1/2 ही है भाई, मेरे को ये किस में करना है, ये किस में फ्रैक्शन में है, मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है एक इसमें क्या लगाऊंगा, मैं दशमलव लगाऊंगा, यहाँ पे 0/2×5 = 10, तो 0.5 में पॉइंट में दशमलव में दर्शा दिया, तो इसको डेसिमल बोलते हैं, क्लियर है। फिर इसी को अगर मेरे को किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो 0.5 है, मान लो इसको 0.5 है, इसको डेसिमल में बदलना हो, तो मैं क्या करूँगा, नीचे दशमलव हटाऊंगा, नीचे 0, 5×5 1/2, 1/2 से उसमें भी कर लिया, उसमें सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको आती भी होगी, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं इनको कराऊंगा, ठीक है। ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम, और इसके क्वेश्चन जरूर करके देखना, सिंपल है, इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी की चीज़ें हम साइंस वाले में पढ़ेंगे ज़बरदस्त। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो बच्चा चैनल को देख रहा है ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और आपका कोर्स कंप्लीट ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भी कंटेंट छूटेगा। फिर भी आपको लगता है कोर्स में सर ये वाली वीडियो अवेलेबल नहीं है, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा जो सिलेबस दिया है उसमें कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, और आपको पता है डेट भी एक्सटेंड होगी आपके एग्ज़ाम की, तो और टाइम मिल गया आपके पास, तो आराम से तैयारी कीजिए। साथ ही हमारी ई बुक ले सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, वो भी आप देख सकते हैं जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक स्पेशल कोर्स बनाया हमने, यूनिवर्सल कोर्स है, उसमें जो भी बच्चा सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मतलब आज भाई हमें बिहार का देना पड़ रहा है, कभी किसी का देना पड़ रहा है, कभी राजस्थान का, कभी एमपी का, कभी इसरो का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने केवल एक कोर्स बनाया है, वो है यूनिवर्सल कोर्स। उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज अब तक जितना भी कंटेंट करा दिया है, आप चूज कर लीजिएगा जो सा आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।